बहुत अच्छी तरीके का ये वचन है, अच्छा वचन है जो कि हमारे सामने प्रभु प्रकट करता है। तो और हमने प्रभु के जो रोमियो की पुस्तक में हमने जो पढ़ा कि पिता का आत्मा, तो जो प्राणवायु था वह क्या है? प्रभु का आत्मा है, जो कि हमारे अंदर है। जो हम सांस लेते हैं, अगर हमारा नाक और मुंह दोनों को बंद कर दिया जाए बढ़िया से, कितना देर तक हम जीवित रहेंगे? जो ही बंद करेंगे हम फड़फड़ाना शुरू कर देंगे, फड़फड़ाना शुरू कर देंगे। नहीं छोड़ा गया तो 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर जो है हम बिल्कुल जो हाथ पांव पसार देंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। तो प्रभु का आत्मा अगर हमारे शरीर में जो कह के उसने फूका, तो फूकने वाली बातें हमेशा हमारे जीवन में प्रकट होता है। हम हमेशा नाक से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। यह प्रभु की प्रक्रिया जो कि शुरू में प्रभु ने प्रदान किया, हमारे जीवन में आज भी निरंतर बिना रुकावट के बने रहता है। हालेलुया। और अगर वह जो है निरंतरता है, रुकावट में आ गया, उसको रोक दिया गया, कोई बंधन आ गया, तो क्या हो जाता है? हम मर जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगस्त का महीने में 29 तारीख को मुझसे बड़ी दीदी, जस्ट मुझसे बड़ी थी, बीमार पड़ी। हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद उनका जो है धड़कन बहुत तेज हो गया, जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। डॉक्टर के पास जो है जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने बोला कौन मालिक है? जीजा जी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने जाकर के बोले मैं इसका जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, वो टूट चुके थे। फिर मुझे भी जाना पड़ा। हाँ बोलिए क्या डॉक्टर है? डॉक्टर ने सीधा बोला बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता, आप BHU लेके जाइए। 10 बजे रात को हम लोगों ने एक जो है तुरंत गाड़ी हायर किया, एम्बुलेंस हायर किया, बनारस BHU लेके पहुंचे। BHU में गए, BHU में जो है ट्रीटमेंट शुरू हुआ। पूरी रात ट्रीटमेंट करता गया, कोई परिवर्तन नहीं दिखा। दीदी बार बार मुझे यही बोल रही थी मुझे तकलीफ हो रहा है, सांसें बढ़ती जा रही है, कोई आराम नहीं। और आते 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 समय आया, सुबह का 9 बजे के करीब उसकी धड़कन रुक गई, रुकावट आ गया, सांस बंद हो गया। जो प्रभु की जो निरंतरता थी, जो फूकने की जो निरंतरता थी, खत्म हो गया। और वह डॉक्टर ने बोला कि ये मर गए, वापस लेके आ गए। प्रभु ने जो प्राणवायु फूका, अगर वह फूकने का परंपरा हमारे जीवन में समाप्त हो गया, हमारा जीवन ही समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद विश्वास का फल, जो मैंने बोला कि धर्मी पिता जो कि हमारा अब्राहिम है, धर्मी विश्वासी पिता हमारा अब्राहिम है, उस विश्वास के आधार पर उसने जो है यह गौरव प्राप्त किया कि पूरे मानव जाति के लिए आज वह जो है विश्वासी पिता है। और आज हम सभी उसी विश्वास के कारण मुक्ति का योजना को अपने हृदय में सजो रखे हैं। हम जानते हैं कि जो प्रभु में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी मरता नहीं है। अगर प्रभु में विश्वास करते अगर वह मर भी गया तो वह क्या करता है? प्रभु के साथ जीवित रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब यहाँ पर जो मैंने जिक्र किया, जो बंधन का, रुकावट का, यह बंधन रुकावट कई प्रकार के हो जाता है। और विशेष करके यह रुकावट जो हमारे पापों के कारण हो जाता है। जब हम पाप में जीना शुरू कर देते हैं तो हमारे हृदय में शांति नहीं रहता, आनंद नहीं रहता। हमारे अंदर जो है हमेशा एक धड़क पैदा होता है, एक डर पैदा होता है, एक जो है कहेंगे कि संवेदना उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारा मन बेचैन हो जाता है और हमेशा हम चिंतित रहने लगते हैं, सांसें बढ़ने लगती हैं। और जितनी सांसें बढ़ेंगी, बढ़ते 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 समय आएगा सांसें रुक जाएंगी और हम मर जाएंगे। पाप का वेतन मृत्यु हमारे जीवन में प्राप्त हो जाएगा। डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि हमको लंबी लंबी सांस लेना चाहिए। जितना हम लंबा लंबा सांस लेंगे उतना ही हम लंबा जिएंगे। जो जल्दी जल्दी सांस लेगा वो जल्दी मरेगा। ये डॉक्टर लोगों की सलाह है। और इसीलिए आजकल जो है चारों तरफ प्राणायाम का जो है क्लासेस भी चलता है, कैंप लगता है कि कैसे प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम मतलब कि अपने सांसों को रोकना छोड़ना की परंपरा, प्रक्रिया। और बातें सही है। अगर हम लंबी गहरी सांस लेते हैं हम लंबा जिएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे गायक लोग हैं, हमारी बहनें अच्छा अच्छा गा रही हैं। और आप लोगों का जो आवाज मैं सुन रहा हूँ बड़ा अच्छा लग रहा है। जम करके गाना गाइएगा। जो गाता है, जो संगीत गाता है, वह लंबी सांस लेकर के खींचता है, जाता है, आता है, चढ़ता है, उतरता है। इसको अवरोह बोलते हैं। तो जब लंबी सांस लेकर के गाना, तो उनके अंदर जो है वह जो प्राणवायु भरता है, प्रभु का आत्मा और भी उसमें मजबूत होता है और वह लंबा जीता है। देखेंगे बिल्कुल जो गायक एकदम बिल्कुल थक गया है लेकिन फिर भी बढ़िया गाता है, मधुर आवाज आता है। लता मंगेशकर को आप सुनेंगे, बिल्कुल बुढ़ी चली है लेकिन आवाज बिल्कुल बच्चे जैसा मधुर है।
तो आज से आप लोग साधना कर दीजिए, जो नहीं गाता था आज भी गाना शुरू कर दीजिए, आप लंबा जीना शुरू कर देंगे। जो पाप का जो वेतन मृत्यु है ना, वो मृत्यु हट जाएगा और आप जो है प्रभु में आनंदित हो जाएंगे, प्रभु में आनंदित हो जाएंगे। संत अगस्तीन भी कहता है जो गाता है, प्रार्थना करना और गाना दोनों में अंतर है। प्रार्थना कर 2 बार किया जाए, गाना 1 बार गा दिया जाए तो दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है। तो आज से हम लोग गाना शुरू कर देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो जो पाप का जो वेतन है, उस वेतन को प्राप्त करने से हम डरते हैं, लेकिन वेतन तो मिल रहा है। अगर हम काम करेंगे वेतन तो मिलना ही है, चाहे हम कितना भी निकालेंगे हमको वेतन मिलेगा। और उस पाप के वेतन को लेने से लोग डरते हैं। कौन इसमें व्यक्ति है जो मरना चाहता है? कोई ऐसा व्यक्ति है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो मरना चाहता है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है, लेकिन एक समय आता है कोई जानता नहीं है और घर में जो है चारों तरफ से ताला बंद कर लेंगे, सिकड़ी लगा देंगे, रस्सी लगा कर ऊपर फैन में, और उसके बाद लटक जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, मर जाते हैं। कोई चाहता नहीं है लेकिन मर जाते हैं। मरना नहीं चाहता लेकिन हो जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि मरना चाहता है। हमारे जो पैट्रिक पॉल डिसूजा, जो हमारे धर्म प्रांत के जो पहले बिशप रहे, नहीं है आज, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, जब वो बिल्कुल मृत्यु की सैया पर थे, सौभाग्य मिला मिलने के लिए हम लोग पहुंचे। वार्तालाप के दौरान उनको जो सब कुछ जो है सहारे पे करना है, वो उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, हिल डोल नहीं सकते हैं, लेकिन बातें कर रहे थे। उस दौरान भी उनसे पूछा गया, स्वामी जी अब तो बिल्कुल अंतिम अवस्था में है, आपकी इच्छा क्या है? और उस समय भी भले उनको हिल डुल नहीं जा रहा है, उठे बैठे नहीं जा रहा है, उनकी इच्छा क्या थी? उन्होंने प्रकट किया कि मैं भी अभी भी धर्म प्रांत की सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। अच्छी तरह से मालूम है कोई हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, अब इनको जो अंतिम यात्रा करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा यह जाहिर नहीं किया कि अब सब कुछ हो गया, मैं खुश हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अब मैं अपने आप को तैयार करूँ, ये बात नहीं बोले। उन्होंने कहा कि मैं धर्म प्रांत की भी सेवा करना चाहता हूँ। एक ग्रेट पोप जॉन पॉल द्वितीय, आज संत है वो, की आत्मा को भी प्रभु शांति दे, जब वो भी मृत्यु सैया पर थे, वेंटिलेटर पर थे, उस समय जीवन रक्षण यंत्र जो बोला उस पर थे, और उस समय लोगों ने उनसे पूछा आप क्या चाहते हैं? उस समय मृत्यु सैया पर भी संत जॉन पॉल द्वितीय अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं, मैं प्रभु की कलीसिया की सेवा करना चाहता हूँ, मैं और कुछ समय तक प्रभु की कलीसिया का सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी इच्छा नहीं जाहिर किया कि हम मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं। काहे? क्योंकि मानव होने के कारण उनको मालूम था कि मृत्यु क्या है। यह मृत्यु जो है पाप का फल है, पाप का फल को मैं नहीं लूंगा, पाप का वेतन को मैं नहीं लूंगा। अगर मुझे लेना है तो क्या लूंगा? प्रभु की सेविकाई लूंगा, प्रभु में जुड़ करके अनंत जीवन की प्राप्त करूंगा। जो मैंने पहला वचन पढ़ करके सुनाया, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो अनंत जीवन, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 36 पढ़ेंगे। लिखा है, जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया हालेलुया। सुंदर वचन है। आइए हम अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। प्रभु के वचन में बोलने में कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो समय आने पर प्रभु हमसे शर्माने लगेगा। ये तो हमको प्रकट करने में, हमको बोलने में, हमारी आवाज को ऊंचा करने में शर्मिंदा हो गया कि मैं इसके लिए क्यों कुछ करूं, तो शर्मिंदा हो जाएगा। इसलिए आप शर्मिंदा नहीं होंगे, ऊंची आवाज लगाएंगे प्रभु के लिए, प्रभु के वचन को ही दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो पुत्र में विश्वास करता है, जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया 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 हालेलुया। सुंदर वचन है। जो पुत्र में विश्वास करता है, कौन सा पुत्र? प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर का इकलौता पुत्र। तो जो उसमें विश्वास करता है उसको अनंत जीवन प्राप्त है, उसको अनंत जीवन प्राप्त है। हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 24 को पढ़ लेंगे। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वचन को भी हम दोहराएंगे, दाहिना हाथ उठाएंगे।
प्रभु का वचन कहता है, 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 जो मेरी शिक्षा सुनता, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा है, और जिसने मुझे भेजा है, उसमें विश्वास करता है, उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इसी यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 14 को देखेंगे। लिखा है, ईसा ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य को पूरा करना, यही मेरा भोजन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और यूहन्ना का ही सुसमाचार अध्याय 10:27 देखेंगे। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरा अनुसरण करते हैं। सुंदर अगला वचन है, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए सुंदर वचन है, हम इसको दोहराएंगे, दाहिना हाथ उठाएंगे, ऊंची आवाज में प्रभु के वचन को दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरा अनुसरण करती हैं, और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं प्रभु का वचन सुंदर है, हम किसकी भेड़े हैं? प्रभु यीशु मसीह के। हम बस बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? कितने लोग सही बोल रहे हैं कि हम सभी लोग यीशु मसीह की भेड़े हैं? जो लोग यीशु मसीह की भेड़े हैं थोड़ा हाथ उठाएंगे, जोर से प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अगर ये सभी लोग यीशु मसीह की भेड़े हैं तो ये किसकी आवाज सुनेंगे? यीशु की या शैतान की? यीशु की। यीशु की या शैतान की? प्रभु यीशु की। आप सुनते हैं? आप यीशु की आवाज सुनते हैं? आवाज कम है, क्योंकि स्पष्ट है कि आप यीशु की आवाज नहीं सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु की आवाज सुनते तो घर परिवार में झगड़ा नहीं होता, घर परिवार में मनमुटाव नहीं होता, और जो स्वर्ग के सुख है वो हमारे घर परिवार में होता। फादर जो है कल पुस्तक का जिक्र किया, जो पुस्तक आ भी रहा है, रास्ते में है, घर बना स्वर्ग, हमारा घर स्वर्ग बन जाता। हालेलुया। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे घर स्वर्ग नहीं बल्कि नरक बना हुआ है। लोग किसी से बातें नहीं करते हैं, लोग झगड़ा करते रहते हैं, किसी से वार्तालाप नहीं है, किसी को जानते तक नहीं है, और घर परिवार में शांति न छोड़ करके मात्र अशांति बना रहता है। हम हमेशा शांति की तलाश में ढूंढते रहते हैं। अगर वे बातें रहती, आज आप लोग यहाँ नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर हम प्रभु के वचन को सुनने आए हैं, हम प्रभु की भेड़े हैं। अगर ये बातें होता तो हम अपने घर में ही रहते, घर में स्वर्ग के सुख का अनुभूति में रहते, आनंद में रहते। लेकिन यहाँ पर आपके उपस्थित होने प्रकट करता है कि आप बंधन में हैं, आप बंधन में हैं, आप कष्ट दुख तकलीफ में। फादर ने कल अनाउंस किया था कि आप जो है एक निवेदन लेकर के आएंगे, निवेदन को डालेंगे, और हम देख रहे थे अभी सुबह सुबह यहाँ एक बॉक्स था, अगर बगल बगल में कहीं रखा है, उस बॉक्स अब लगभग भर चुका है, और सब आपके निवेदन है। यह प्रकट करता है कि आप पापी हैं, यह प्रकट करता है कि आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुने हैं, शैतान की आवाज को भी सुने हैं, और उसका असर आपके जीवन में है, उसका असर आपके जीवन में है। लेकिन यह समय उचित है तैयारी के लिए। जब प्रभु के लिए अपना कान खोलेंगे, प्रभु की जब आवाज हमारे हृदय में आएगा, प्रभु की आवाज जब हमारे अंतरात्मा में प्रवेश करेगा, हमको प्राप्त होगा अनंत जीवन। हमें प्रभु के वचन में सुना, हमको अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु का जो है वचन हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा, प्रभु का वचन जब हमारे हृदय, हमारे अंतरात्मा में प्रवेश कर जाएगा, स्वर्गीय का सुख हमारे हृदय में आ जाएगा। जो पाप का वेतन जो मृत्यु है, वह मृत्यु का विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, मिट जाएगा, और हम जो है प्रभु के साथ अनंत जीवन का आनंद उठाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तब हम दीवाना बन जाएंगे। यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा,
यीशु जोर से कहिए। का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना 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 बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु मेरा भला चरवाहा, यीशु मेरा भला चरवाहा, यीशु मेरा भला चरवाहा, यीशु मेरा भला चरवाहा, भेड़ बन जाऊंगा मैं, यीशु के पीछे जाऊंगा, भेड़ बन जाऊंगा मैं, यीशु के पीछे जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा। हाथों को ऊंचा करके बजाएंगे, जोर से गाएंगे, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, झूम के गाएंगे, बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, यीशु मेरा दाखलता है, यीशु मेरा दाखलता है, यीशु मेरा दाखलता है, यीशु मेरा दाखलता है, डाली बन जाऊंगा मैं, यीशु से जुड़ जाऊंगा, डाली बन जाऊंगा मैं, यीशु से जुड़ जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन 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 जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना 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 बन जाऊंगा। हालेलुया। तो हम सभी यीशु के दीवाने बन जाएंगे। कब? जब हम उस प्रभु के वचन को सुनेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे। जब उस साथ जुड़ जाएंगे तो हमें अनंत जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। हम प्रभु में दीवाना बन जाएंगे। हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। हालेलुया। हालेलुया। इस मनोभाव के लेकर के दीवाने बन करके अपने जगह पर बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की पुस्तक में अध्याय 6 वाक्यांश 7 और 8 में बहुत ही सुंदर वचन है। हम उस वचन को पढ़ेंगे। हम धोखे में ना रहें। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता है। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। अपने शरीर की भूमि में बोता है, वह अपने शरीर की भूमि में ही विनाश की फसल को लुनेगा। किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है, वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन का फसल को काटेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन है। आइए, कभी कभी हम लोग भी धोखे में आ जाते हैं। सबसे पहले उस वचन को हम एक बार दोहरा लेते हैं, थोड़ा सा उस वचन पर चिंतन करेंगे, दाहिना हाथ उठाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें, ईश्वर का उपहास नहीं किया करें, ईश्वर का उपहास नहीं किया करें। मनुष्य जो बोता है, मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। वही लुनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है, जो अपने शरीर की भूमि में बोता है, वह अपने शरीर की भूमि में, वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल को काटेगा। विनाश की फसल को काटेगा। किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है, वह आत्मा की भूमि में, वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। अनंत जीवन की फसल काटेगा। अनंत जीवन की फसल काटेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
बहुत ही सुंदर वचन है। और अगर उसको चिंतन करने की बातें हैं, हम कहाँ बोते हैं, हम कहाँ बोते हैं और हम किस फसल को काटते हैं, किस फसल को काटते हैं। माँ बाप के लिए फसल क्या है? उनकी संतान उनकी फसल है। जब हमेशा मन में एक सपना सजोता है कि यह फल जो छोटा सा पौधा के रूप में हमारे बीच में है, उसको हम बढ़िया से निराई गुड़ाई करेंगे, देखभाल करेंगे, बड़ा पेड़ बनेगा। जब बड़ा पेड़ बनेगा तो क्या हमको मिलेगा? फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए जो माँ बाप अपने बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल करता है, उसकी सिंचाई करता है, गुड़ाई करता है, उसका सहारा देता है, उसको बड़ा करता है, जब वो बड़ा बनता है, माँ बाप की सेवकाई में, माँ बाप की निगरानी में, वह अच्छा फल भी देता है। लेकिन जो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा प्राप्त नहीं करता है, उनके माँ बाप उसका जो है मार्गदर्शन नहीं करते हैं, समय आने पर वह बुरा फल देता है। तो जहां हम बोएंगे वहां से काटेंगे। अगर हमने अपने बच्चे में बोया है, शिक्षा बोया है, प्रभु का वचन को बोया है। मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था और उस स्कूल में मैं देखता था रोज सुबह सुबह एक बच्चे को, जो कि अभी मात्र कक्षा 1 का बच्चा था, और उसके दादाजी लकड़ी के सहारे चलते थे। रोज सुबह लेकर के स्कूल में आते थे और शाम को छूटने के बाद उसको लेने के लिए भी वापस आते थे, वापस लेने के लिए आते थे। ये रोज की प्रक्रिया थी। हिंदी मीडियम स्कूल था। अभी हम कल यहाँ के प्रधानाचार्य फादर जी से बातें हो रही थी। उन्होंने बोला कि मैं इस स्कूल में आना नहीं चाहता था, लेकिन प्रभु की योजना रही, मैं आया और उन्होंने देखा किस प्रकार का जो जीवन है बच्चों का, बहुत ही प्रभावित है और इन बच्चों के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू भी कर दिया। और आज वो अच्छा फल, वो एक तरह से प्राप्ति है, उनको अच्छे फल की प्राप्ति है। उन दादाजी से मैंने एक दिन पूछा, क्यों रोज आप इस बच्चे को लेकर के आते हैं, फिर लेने के लिए आते हैं, बुजुर्ग हैं, छड़ी के सहारे आते हैं, गांव के बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके साथ लगा देते, बच्चा उनके साथ आ जाता, साथ में चला जाता। ये अकेला बच्चा नहीं है, उस गांव से कम 60-70 बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ में आ जाता। और उस दादाजी का जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, मास्टर जी आप नहीं जानते हैं, ये हमारी खेती है, अगर इस समय हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसकी निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, इसको सहारा नहीं देंगे, तो ये जंगली हो जाएगा, अच्छे तरीके से नहीं बढ़ेगा, फिर हमको फल भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर इस समय हम इसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर दिए, इसकी निराई गुड़ाई की, इसको सहारा दिए, जब अच्छे तरीके से जब बढ़ जाएगा, जब बड़ा पेड़ बन जाएगा, तो अच्छा फल देगा और तब हम आराम मैं करूंगा, मुझे अच्छा फल मिलता रहेगा। उस समय हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस समय चिंता करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पर माता पिता बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे हमारे लिए खेती है। उस खेती को जितना ही हम निराई गुड़ाई करेंगे, जितना ही उसका ख्याल करेंगे, समय आने पर वह उतना ही अच्छा फल हमें प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर समय रहते हुए अगर अपने बच्चों की हमने देखभाल नहीं किया, उसकी सेवकाई नहीं किया, उसका जो है सुरक्षा प्रदान नहीं किया, आने वाले समय में उसके कारण से जब हमको बदनामी मिलेगी, शिकायत मिलेगी, हम परेशान हो जाएंगे और तब कोसेंगे हमारे कोख में, हमारे घर में, हमारे आंगन में ऐसा बच्चा क्यों जन्म ले लिया। उस बच्चे की गलती नहीं है, गलती आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जैसे कि हमने बोला कि प्रभु यीशु मसीह में हमको जीवन प्राप्त होता है, अनंत जीवन की प्राप्ति होती है, और इस बात को हमको अपने हृदय में सजोना है। यहाँ आज प्रश्न करो, कितने लोग प्रभु को प्यार करते हैं? कितना हाथ ऊपर आएगा? एक बार पूछ ही लेता हूँ, आप लोगों में कितने लोग बैठे हैं जो प्रभु को प्यार करते हैं? तो हाथ उठाएंगे। अच्छी बातें हैं, ज्यादा हाथ दिख रहा है, पता नहीं कोई हाथ नीचे होगा कि नहीं, हाथ नीचे करेंगे। और कितने लोग हैं जो प्रभु को प्यार नहीं करते हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे। सभी लोग प्यार करने वाले हैं। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के नाम पर। हालेलुया, प्रभु को प्यार करने वाले हैं। अब कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई बताएगा नहीं किसी को, लेकिन इस बात पर चिंतन जरूर कीजिएगा। दो भाई हैं, दोनों में ही आपसी वार्तालाप नहीं है, लेकिन आप जितने लोग थे सभी लोग कह रहे हैं मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब हम प्रभु के वचन से हम इस बात पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। लिखा है यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 20 में, यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। क्या है? झूठा है, झूठा है। ईश्वर को प्यार करेंगे, हमको अनंत जीवन की प्राप्ति होगी, उसी प्यार करने से हमारी पहचान होगी। यहाँ पर प्रभु का वचन भी कह रहा है। अब चिंतन की ये बातें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने भाई से प्यार नहीं करते होंगे, लेकिन कहते हैं कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं। आगे वचन लिखा है वह झूठा व्यक्ति है। और जब वो झूठा व्यक्ति, हम जानते हैं
क्योंकि हम परिवार में, हम भी समाज से, हमको अच्छी तरह से मालूम है कि भाइयों के बीच में क्या संबंध है। और उस प्रकार से जब हम यहाँ पर आए हुए हैं, प्रभु के साथ सानिध्य में हैं, प्रभु की संगति में, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु का वचन ही कहता है कि अगर तुम कहते हो कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और अपने भाई को प्यार नहीं करते हो तो तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। आगे और वचन बहुत बहुत उसको स्पष्ट करता है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता है तो वह ईश्वर को जिसे नहीं देखा है कैसे प्यार कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से अगर मैं पूछूंगा कि कौन अपने भाई को प्यार नहीं करता है तो आप लोग हाथ मत उठाइए, क्योंकि भाई लोग हो सकता है आपका पड़ोसी बैठा हो, आपका बगल वाला बैठा हो, कहे कर देखो ये तो आदमी ऐसा है। लेकिन मन में इस बात को जरूर बिठाइए कि अगर प्यार नहीं करते हैं तो आज से प्यार करना शुरू कर दीजिए। जो आपका भाई है, आपके साथ है, आपके साथ रहता है, आपके बगल में रहता है, आपके घर के बगल में रहता है, उसको प्यार करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप अपने भाई को प्यार नहीं करेंगे, किसको प्यार करेंगे? ईश्वर को प्यार करेंगे। क्यों? क्योंकि वही ईश्वर आपके भाई के हृदय में भी निवास करता है। वही ईश्वर आपके अगल बगल में जो बैठा है उसके अंदर भी निवास करता है। एक बार अगल बगल देख लीजिए, अगल बगल देख लीजिए। हो सकता है आपके घर का सदस्य नहीं होगा, आपका पड़ोसी का सदस्य, आपका गांव का नहीं होगा, दूसरे मिशन का आया होगा, हो सकता है, लेकिन उसके अंदर यीशु मसीह निवास करता है। यीशु मसीह निवास करता है। और जो ही आप उससे प्यार करने लग जाएंगे तो हमने जितना वचन को सुनाया कि हम जो है मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, उस प्यार में ही हम अनंत जीवन की अनुभूति प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन का अनुभव करेंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा, हमारा जीवन हमेशा आनंदित रहेगा, प्रभु में हम प्रसन्नचित्त रहेंगे। प्रभु का वचन भी कहता है, हमें आह्वान करता है कि हम हर समय प्रसन्न रहे। हालेलुया। तो उस प्रसन्नता का भाव को अपने हृदय में सजाए, प्रभु के साथ जुड़े, अनंत जीवन को प्राप्त करे और जो पाप का जो वेतन है, जो मृत्यु, उसको इनकार कर दे। और जब प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, जब अनंत जीवन की प्राप्ति हो जाएगी, वह जो वेतन अपने आप समाप्त हो जाएगा और तब हमें जो प्रभु का जो संगति का जो फल है, संगति का जो अवसर है, हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। हम सफलता के साथ उस प्रभु की महिमा का बखान करते हुए आगे बढ़ेंगे। जोर जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया।